हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं तो रेडी हो चुकी हूँ ऑफिस जाने के लिए। उसके पहले मुझे डालने हैं यहाँ पर ये कपड़े। और मेरी सिस्टर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है 2 दिनों से, काफ़ी ज़्यादा उसको फीवर वगैरह आ रहा है। घर पर मैंने ट्रीटमेंट कर लिया लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार डॉक्टर को दिखा दिया जाए। तो अभी हम लोग हाल फिलहाल में जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ पर। उसके पहले मैं जाऊँगी ऑफिस, थोड़ा सा काम करूँगी, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। और मैंने उसे बोला कि थोड़ा सा तरबूज काट ले, थोड़ा सा तरबूज खा लेते ताकि एनर्जी रहेगी तो अच्छा फील होगा, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो शक्ल आप देख सकते हो, इधर देखा ना, मासूम सी शक्ल कैसी हो चुकी है, देखिए। तो लड़की को चक्कर आ रहे, वीकनेस हो रही है, लूज़ मोशन भी हो गए हैं, उसकी वजह से बहुत परेशान हो रही है। पूरी रात हम लोग कल सो नहीं पाए क्योंकि इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इसे नींद नहीं आ रही थी तो मुझे भी नहीं आ रही थी, बहुत बेचैनी सी हो रही थी। तो मैंने सोचा कोई रिस्क ना लेते हो, डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो फटाफट से मैं अपने कपड़े वगैरह डाल लेती हूँ जो कि बाल्टी में रखे हैं। उसके बाद मैं अपना तरबूज वगैरह फिनिश करूँगी, फिर हम चलेंगे डॉक्टर के पास। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं सारा काम। गाइस, मैं आई हूँ इधर वाली लैब में और आते ही देखा तो चंदा बात कर रही थी। तो मुझे लगा कि वो रो रही है, तो मैंने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो। तो बोले नहीं मैम, मैं बात कर रही हूँ। और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो कुछ भी 3-4 दिन से नहीं आ रही थी। तो मैंने सर से पूछा कि उसको क्या हुआ। तो बोले उसको पेट में नहीं, पेट में नहीं, उसको ना बैक साइड में कुछ पेन हो रहा है। तो थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो आज आई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे अपने ब्लॉग में लूँ और उसके हालचाल पूछूँ और आप लोगों से मिलवाऊँ। तो बिना पंखा चलाए लड़की बैठी थी, गर्मी भी नहीं लग रही थी। तो इधर से दिखाते हैं। तो ये हाय सच बताओ, चंदा नहीं आती तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अब तो सुमित भी नहीं आ रहा है 2-4 दिन से भी। वो कितने दिन की छुट्टी पे गया पता है? 10 दिन। उसके घर पे शादी है, उसकी दीदी की शादी है, उसके बड़े वाले भैया की शादी है। तो वो शादी अटेंड करेगा आराम से, एकदम दूल्हे वाले लुक में आया था, हाथ वाथ में मेहंदी बना के। मैंने बोला चंदा नहीं, बोले उसकी तबीयत ज्यादा। क्या हो गया तुमको? कहीं नहीं हुआ, देखो गाइस। और मैंने बोला मैम मैं नहीं आऊंगी, मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई फिर डॉक्टर को दिखाया तो भी हाल फिलहाल में ठीक है। और ये लाइट की वजह से कैसा आ रहा है, तो मैं बोर नहीं हो रही हूँ। सही में चंदा देती तो मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती हूँ। नहीं मतलब ऐसा लगता है ना, अपन आते तो चलो कोई बात करने वाला है, किसी के साथ मस्ती मजाक कर सकते हैं। तो मैं चंदा को बोलने वाली थी गाइस कि तुम अपना ब्लड टेस्ट करा लो, अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब है तो पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं बस यही कहने आई थी कि तुम भी सुई लगवा लो सुई का नाम सुनकर किस किस को डर लग रहा है, आपको लगता है? मैं लगाते टाइम बिल्कुल नहीं डरती हूँ, लेकिन लगवाते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और भगवान ना करे कि ऐसा कोई मौका मिले कि भैया मुझे सुई लगे। चंदा को बहुत मन कर रहा है शायद लगवाने का, इसलिए चंदा को लगानी पड़ेगी। लगवा नहीं, उसको ब्लड टेस्ट करवाने वो काफी दिनों से बोल रही है, तो उसका सीबीसी करेंगे। अब देखो आज करते हैं, कल करते हैं। अभी तक नहीं करवाया? हीमोग्लोबिन कितना है पता नहीं गाइस। लड़की को देखो, लड़की लैब में है और लड़की को पता नहीं है कि हीमोग्लोबिन कितना है। इस लड़की को सुई लगाएंगे, बट कल लगाएंगे। कल वाली वीडियो में आपको चंदा को इंजेक्शन लगता हुआ देखेंगे, आप देखोगे। मतलब मैं तो लगाऊंगी सही, उसका रिएक्शन भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो चलो अभी पेशेंट आए हुए हैं तो हम कर लेते थोड़ा सा काम और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर ये अंकल आए थे, इनको अपना दांत वगैरह निकलवाना था, इसलिए इन्हें टेस्ट करवाने थे। तो मैंने चंदा से बोला कि चलो तुम सैंपल लो, क्योंकि अंकल थोड़ा सा हेल्दी थे। तो हर टाइप के पेशेंट पर हमें अच्छे से आना चाहिए ना कि कैसे प्रॉपर सैंपल लेंगे, क्योंकि नॉर्मल पेशेंट पे तो कोई भी ले सकता है, लेकिन एक हेल्दी पर्सन या फिर कोई छोटा सा बेबी हुआ या फिर 2-3 मंथ का बेबी, ऐसे में कंडीशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तब मैं चंदा को बोलती हूँ कि तुम लो, ताकि वो भी हर चीज़ सीखे और आगे बढ़े। मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से सीख कर फटाफट से एक अच्छी सी जॉब पर चली जाए, अच्छी जगह कहीं ज्वाइन कर ले, ताकि वो वहाँ जाकर भी बहुत सारी चीज़ें सीखे और 2-4 पैसे भी कमा सके। यार ज़रूरी भी है ना, पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस मेरा लुक आप देख सकते हो, कुछ ऐसे बनकर जाना पड़ रहा है क्योंकि मैं जो मेन दुपट्टा है ना वो भूल गई और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अगर मैं इसी गर्मी में गई तो मैं काली हो जाऊँगी। और पेशेंट हमारा रेडी है, तो चलो फटाफट से चलते हैं डॉक्टर के पास में और वहाँ जाकर आपसे मिलते हैं। तो पहले मैं गई थी दूसरे डॉक्टर के पास में, लेकिन वो मुझे नहीं मिले, तो फाइनली फिर मुझे आना पड़ा इनके पास में। तो यहाँ पर ये मोना से पूछ रहे हैं, मेरी सिस्टर से, कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। मैंने उसे बहुत डरा दिया था घर पर कि तेको ना इंजेक्शन लगेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है अभी भी। तो यहाँ पर सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया, उसके बाद में फिर सारी मेडिसिन वगैरह डॉक्टर ने दी। तो हम लोग वहाँ से आने के बाद में फिर चले गए थे मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन लेने के लिए। और उसकी शक्ल देख सकते हो, उसका चेहरा कैसा उतरा उतरा सा लग रहा है ना। तो ये मेडिकल स्टोर वाले भैया है और मैं यहाँ पर बोल रही थी कि मरीज़ खुद अपनी दवाइयाँ लेगा। तो यहाँ पर वो अपने सारी मेडिसिन ले रही हैं। तो चलो आपसे मिलते हैं लैब में जाकर।
गाइज मैं आ चुकी हूँ डॉक्टर को दिखाकर, और वो भी हाल फिलहाल में चली गई है घर, क्योंकि उसे थोड़ी सी कमज़ोरी जैसा लग रहा था, बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा था। तो वो बोल रही थी मैं जा रही हूँ दीदी। मैंने कहा तुम जाओ, मैं अब अपना काम करूँगी। और कोई लड़का है जो वापस से घूमने चला गया था, मुझे बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है बट घूमना ज़रूरी है। तो कहाँ घूमने गया था? इंदौर। उनकी बेटी की एग्ज़ाम थी, घूमने नहीं गए थे। तो उनकी बेटी की एग्ज़ाम कैसे गई अभी तक मैंने पूछा ही नहीं। मैं अपनी सिस्टर में लगी हुई थी। तो ये देख सकते हैं एकदम हैंडसम सा लड़का। और ये गए थे इंदौर और एग्जाम गई थी यूसी मास की थी। इनकी जो बड़ी वाली गुड़िया है ना, उनकी एग्जाम थी। और इनकी बड़ी वाली गुड़िया पता है कितने साल की? कितने साल की? 11 साल की। इनको देख के लगता है इनके 2 बच्चे हो सकते हैं, एक 11 साल की बेटी और एक और 3 साल की। 2 बच्चे हैं इनके, फिर भी आदमी कितना हैंडसम लगता है। तो बस इसी बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि तुम छुट्टी पर चले गए, ये वो। ये जब भी छुट्टी पर जाते हैं, जब आते हैं तो मैं बिल्कुल बहुत लड़ाई करती हूँ इनसे। तो बस अभी मुझे लग रही है भूख, तो अब मैं खाऊंगी। मन नहीं, काम कौन करे भैया? काम पे करवाना पड़ता है। मैंने इसलिए कॉल किया था संडे वाले दिन, क्योंकि उस दिन लास्ट डेट थी और बहुत सारा काम रहता है, बट ये नहीं थे तो फिर मुझे आना पड़ा ऑफिस और सारा काम करना पड़ा। और यार कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना जो हमें पूरी करनी पड़ती है, बस उसी के लिए मुझे आना था। तो चलो अब मैं खाऊंगी खाना, उसके बाद करूंगी अपने दूसरे काम। और कभी भी पेशेंट आ सकता है, अभी सुमित नहीं आया है, छुट्टी पर ही चल रहा है, तो कभी मुझे उधर भी जाना पड़ सकता है। इसलिए फटाफट से खा लेते हैं खाना, उसके बाद करेंगे सारा काम। गाइस मैं ऑफिस से घर आ चुकी हूँ और अभी रात के बज रहे हैं 9। और मैंने बताया था ना सुबह की मेरी सिस्टर को डॉक्टर को दिखाया है। तो डॉक्टर ने क्या कहा? तो डॉक्टर ने कहा ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बट उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। रात को मतलब शाम को 7 बजे फोन आया कि मेरा बहुत ज़्यादा जी घबरा रहा है, उल्टी वगैरह हो रही है। तो मैं भागती भागती वहाँ से यहाँ आई और उसको मेडिसिन वगैरह दी और उसको नारियल पानी पिलाया। तो अब थोड़ा सा काफ़ी बेटर फील हो रहा है। तो इधर मैं बना रही हूँ खाना। तो यहाँ पर ही ये मेरा आटा और सब्जी मेरी बन रही है, और उधर वो कर रही है पढ़ाई। और उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं अभी, इसलिए वो थोड़ा सा टेंशन में। तो मैंने उसको समझाया कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम तो अब है तो देनी ही पड़ेगी, टेंशन लेने से क्या होगा। तो टेंशन में लड़की ने अपनी तबीयत ख़राब कर ली है। और लड़की की आँखें देख सकते हो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं आँखें थोड़ी सी हल्की सी पीली पीली दिख रही है, बट लगता नहीं है। और इसके सर मेरा बहुत भेजा खाते हैं, दिन भर बस बोलते रहते। और लड़की की शक्ल है कैसी उतर गई। लड़की देखो कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा। नारियल पानी पीने के बाद अच्छा फील होता है ना? नारियल पानी किसको पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। देखो बहुत। और लड़की सूख गई देखो, 2 दिन में खाना ढंग से नहीं खा रही। नहीं तो हमारे मोना बिल्कुल 3 टाइम खाना खाती है, सुबह खाती है, दिन में खाती है, शाम में खाती है। उसके बाद भी उसको भूख लगती थी, पूरी रात खाती रहती है। और है ना, पता है रात को पढ़ती है, दिन में सोती है, पता नहीं क्या ही करती, कुछ समझ में नहीं आता। तो बस यार गाइस ये जल्दी से ठीक हो जाइए। लड़की ठीक हो जाएगी तो मेरी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। घर में कोई बीमार हो जाता है ना, बहुत टेंशन होता है। तो चलो मैं फटाफट से आटा लगा लेती हूँ, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। और बर्तन मेरा हर बार की तरह बर्तन मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो इन्हें भी हम धोएंगे, बट पहले खाना बना लेते हैं उसके बाद। तो गाइस खाना पीना करने के बाद में अब मैं लेट गई हूँ और इधर चल रही है मैडम की पढ़ाई। आप देख सकते हो पीछे मैडम पढ़ाई कर रहे हैं। और आंखें दिखा रही लड़की मुझे, ए लड़की। तो मैंने ऐसे क्या बोल दिया भैया? मैंने ये बोला ना कि पढ़ाई कर रही है। मैंने सोचा चलो वीडियो का एंड कर देते हैं, नहीं तो इस वीडियो का एंड भी रह जाएगा। हमेशा की तरह मैं वीडियो एंड नहीं करती हूँ, स्टार्टिंग तो बहुत एनर्जी के साथ करती हूँ, लेकिन एंड कभी भी प्रॉपर नहीं करती हूँ। तो अब एंड करना भी सीखेंगे भैया कि वीडियो चल रहा है, उस कंटिन्यू है, उसे एंड करना है। तो चलो आज की वीडियो को यहीं पर करती एंड हाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बिना सोचे समझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सोचते तो बहुत हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो, बट फिर भी बोल देती हूँ, कभी आपका मन हो तो कर देना। और इस लड़की की शक्ल दिखा देती हूँ आपको इस वीडियो में। सोच रही है तू, इधर देख अब कैसी लग रही है तबीयत? ऐसी मतलब ऐसे बताइए कैसी लग रही है। और इधर चल रही है पढ़ाई, ये देख सकते हो आप पढ़ाई। और सबको बोल देना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। नहीं बोल रही तो अब देख मैं तेरा काम नहीं करूँगी, ना तेरे लिए खाना बनाऊँगी ना कोई काम करूँगी। तो बोल दे फटाफट से कि गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। उनकी मर्जी होगी तो वो कर देंगे, किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तो ठीक हो गई? हाँ नहीं हुई अभी भी कैसी था तबीयत? अच्छी नहीं है। चलो गाइस इस लड़की की गंदी शक्ल के साथ में इस वीडियो का भी यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए बाय कर दे एक बार, इधर देख अपनी गंदी शक्ल दिखा दे। बाय।